मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी, तो ऑप्शनल हट गया है, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। कोचिंग मटेरियल्स या जितने भी अन्य सोर्सेज़ हैं, वो तो हज़ारों लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। जेल पेन इसलिए मना किया जाता है बिकॉज़ कई बार वो स्मज हो जाता है, तो हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जो 15-20 दिन की तैयारी में नहीं होने वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड सल्तनत परवीन मैम है। मैम का सिलेक्शन एसडीएम की पोस्ट पर 6 रैंक के साथ हुआ। तो आज के इस वीडियो में मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्या सोर्स रखा था मैम ने, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई रही है आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, और वो मैंने इंटीरियल यूनिवर्सिटी से किया था जो कि लखनऊ में ही है। उसके बाद से तैयारी में हूँ सर। मैम, हमने वीडियोज वगैरह आपका कुछ देखा था, तो पता चला कि आप स्पोर्ट्स में भी कुछ मतलब आगे तक जी। आपने किया है। हाँ, मैं वॉलीबॉल स्पोर्ट्स खेलती थी और उसमें मैंने नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है। तो मतलब वहाँ पर आपने करियर नहीं बनाया, फिर आपने यहाँ सिविल सर्विसेज में आने का निर्णय कैसे लिया? सर वॉलीबॉल खेलना मेरे एक हॉबी था, तो एज़ अ करियर मैंने उस पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो हॉबी टाइम पास करने के लिए ही खेलती थी, अच्छा लगता था तो खेलती थी, लेकिन मेन मेरा मोटो पढ़ाई का ही था। जब शुरुआत में आपने तैयारी स्टार्ट की थी, तो मतलब गाइडेंस कैसे मिला आपको? कोचिंग का सहारा लिया था या कैसे तैयारी स्टार्ट की थी? जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में थी तब तक मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो सीसैट की कोचिंग के लिए मैं एक सर के पास गई थी, तो वो ऑलरेडी प्रिपरेशन में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा भी एग्ज़ाम है, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से मुझे इसकी जानकारी मिली और फिर मैंने मन बनाया कि हाँ, मुझे एक ट्राई तो करना चाहिए था। तो फाइनल ईयर के बाद जब मेरा मेरा फाइनल में प्लेसमेंट भी हो गया था, तो प्लेसमेंट छोड़ दिया था मैंने और फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो जब आपने जैसे कि शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की, तो सिर्फ पीसीएस का फोकस कर रही थी या फिर साथ साथ यूपीएससी का भी ट्राई कर रही थी? मेन फ़ोकस मेरा यूपीएससी था, तो उसमें कुछ ख़ास सफलता मिली नहीं अभी तक प्रीलिम्स में। इस साल मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकला है, तो अब देखिए मेंस में क्या होता है। और बाकी पीसीएस में उसके बाद से मैंने धीरे-धीरे पीसीएस में शुरू किया था। तो 4th अटेम्प्ट था मेरा 2022 वाला, जिसमें मुझे फाइनल सिलेक्शन मिला था। और इसके लिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो आरसीए प्रोग्राम होता है, रेज़िडेंशियल कोचिंग अकेडमी, उसमें मैं 2 साल रही थी। तो वहाँ से मेरी जो एक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, जो एक फंडामेंटल प्रिपरेशन होती है, वो जामिया के आरसीए से मेरी शुरू हुई थी। जब मैम, जैसे कि यहाँ पर पीसीएस में ऑप्शनल हट चुका है, तो आप इसको किस प्रकार से देखती हैं? जो छात्र जो है यूपीएससी और पीसीएस का साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी के टाइम पे पॉसिबल है या फिर उनको एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए? सर जब तक ये ऑप्शनल था तब तक तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक एज था कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस भी लगे हाथों निकल जाता था। बट अब ऑप्शनल हट गया है, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज़ अब सभी लोग भले वो पहले से तैयारी में हों या नए लोग हों, सब एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है बिगिनर्स के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लोगों को जो भी इसमें एस्पिरेंट्स नए आ रहे हैं उसको ज़रूर ये मौका को ग्रैब करना चाहिए। और जो ऑलरेडी अगर दोनों की प्रिपरेशन की साथ में करने की बात करें, तो बिल्कुल हो सकता है सर। बस ये है कि हमें यहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा यूपी पीसीएस में। जो यूपी स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6 है, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो सेम ही है यूपीएससी वाली। मैम, जैसे कि जो पहला स्टेज होता है प्री का होता है, तो प्री की तैयारी आपने कैसे की थी? मतलब आपने जैसे कि बताया कि प्रोग्राम में तो आपने मतलब वहाँ हुँ। ज्वाइन किया था, उसके अलावा क्या आपने एक्स्ट्रा क्या रणनीति आपकी रही थी? अगर सिर्फ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें, तो वही बेसिक चीज़ें जो सभी लोग पढ़ते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ी मैंने, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। और एक जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन एक आता है, सब्जेक्ट वाइज होता है, वो लिया जा सकता है इसके लिए, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो एक बार वो चीज़ें जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार अच्छे से हो जाती हैं, लाइक 8 टू 10 टाइम्स आपको करना है, तो इससे पीसीएस में काफ़ी हेल्प मिलता है। प्लस करंट अफेयर के लिए मैंने एटलीस्ट 2 मैगज़ीन्स फ़ॉलो की थी। एक ई-दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो, और एक घटनासार फ़ॉलो किया था। और बाकी मैं न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ती थी, जो मेरा करंट अपडेट रहता था। मैम, जैसे कि शुरुआत में जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है एनसीईआरटी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि खासकर हम पीसीएस की तैयारी करें तो कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, किस क्लास की पढ़ना चाहिए? सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी। मैंने ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो कि क्लास 11th और 12th की थी। बाकी पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और स्पेक्ट्रम पढ़ा था हिस्ट्री के लिए, और मिडेवल और इसके एंशिएंट के लिए मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, जो कि बेसिक अपनी बुक्स हैं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए फ़ाइन आर्ट्स की एक 11th की बुक आती है, वो मैंने पढ़ी थी।
और बाकी चीज़ें मैंने ज़्यादातर जो कवर करने की कोशिश की थी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो पूर्वालोकन की जो मैं बात कर रही थी उसमें बाकायदा बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेंशन होते हैं। तो वो चीज़ें एक-एक ऑप्शन पे जब आप विचार करते हैं, जब आप चीज़ों को बार-बार आपकी नज़रों के सामने से गुज़रता है, तो चीज़ें मेमोराइज़ हो जाती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैं कहती हूँ कोई भी अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपने जैसे कि प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह की बात करें तो कहीं कोचिंग वगैरह में ज्वाइन की थी आपने या फिर घर पर ही लाके सॉल्व करती थी उसको? सर पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने उसके लिए कोई टेस्ट सीरीज़ ऐसा एज़ सच कोई नहीं ली थी। मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फ़ोकस किया था। पहले मैंने पूर्वालोकन किया था सब्जेक्ट वाइज़, उसके बाद मैं ईयर वाइज़ क्वेश्चन पेपर उठाया और फिर खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। और मेंस के लिए मैंने 1-2 जगह टेस्ट सीरीज़ ली थी, बट वो मैं बहुत टाइमली नहीं करती थी। लाइक मैं अपनी कोशिश करती थी कि मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठ के उसको फ़ॉलो करूँ। बट जिन एस्पिरेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में या थोड़ा प्रेशर देखने की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली कोचिंग सेंटर्स पे जाके टेस्ट दें। उससे पता चलेगा कि क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। प्लस एक प्रेशर हैंडल करना उस विद इन द टाइम पेपर कंप्लीट करने का, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये वहाँ पे जाके ही टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ और फ़ायदे भी मिलते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह हम ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए घर पर ही लाके सॉल्व करते हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट मिलता है? टेस्ट सीरीज़ सर मार्क्स पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ एक माध्यम हो सकता है नॉलेज गेन करने का। तो अगर हमें नई चीज़ें सीखनी है तो हम टेस्ट सीरीज़ से सीख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें इग्नोर करनी चाहिए वो है उसके मार्क्स। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ और जो मेन हमारा क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो वहाँ से हमें बस चीज़ें गेन करनी है, ना कि उसके मार्क्स के बेस पे खुद को आँकना है। और इसके अलावा मैम जो सीसेट वाला पार्ट होता है उसमें भी कई सारे एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आपने क्या किया था और क्या करना चाहिए उसके लिए? तो चूँकि मेरा बीटेक बैकग्राउंड रहा है, तो मैथ्स में मुझे उतनी दिक्कत रही नहीं थी। सीसैट के लिए मैंने कुछ फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह जो बेसिक थे, वही मैं रिवाइज़ करके जाती थी। प्लस मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे बेसिक के, जैसे नंबर सिस्टम का बना लिया, एवरेज का बना लिया। तो जो मोटे-मोटे टॉपिक्स थे, उनके मेरे खुद के नोट्स थे। तो एग्ज़ाम से पहले मैं 1 हफ़्ते पहले उसको देख लेती थी और इसमें मेरा काम हो जाता था। इसके अलावा मैम जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है मेंस का, तो मेंस के लिए क्या खास रणनीति आपने अपनाई थी पेपर वाइज, थोड़ा वो बताइए क्या क्या बुक लिस्ट वगैरह आपने फॉलो की थी? दोस्तों आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना फाउंडेशन बैच सक्षम 3.0 बैच लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का, तो आप भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों सक्षम 3.0 बैच 69 बीपीएससी और यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स में आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। लोकेश सर, वरुण सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ फ्री क्लासेज, नोट्स और मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो चुका है 12 जून 2023 से। अब इसका फीस रखा गया 4,499 रुपये, और यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को 999 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे तो ये सबसे अच्छा मौका लगता है फाउंडेशन से अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो अब देर किस बात की, पीडब्ल्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाइए और अपनी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। जैसे जीएस 1 की बात करें तो उसमें जो मैंने प्रीलिम्स के टाइम जो मैं स्टैंडर्ड बुक्स फ़ॉलो की थी वही बुक्स फ़ॉलो की थी, और मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। खुद के नोट्स बनाने के लिए मैंने कई सारे सोर्सेज रेफ़र किए थे, जैसे कि सिविल्स डेली का एक साइट है, हर एक टॉपिक पे उन्होंने बढ़िया नोट्स दिए हुए हैं। प्लस कोचिंग मटेरियल्स इतने सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। तो मैंने कोशिश की थी कि हर एक मटेरियल से बेस्ट चीज़ें उठाऊँ और अपने खुद के नोट्स बनाऊँ। तो कोई भी एक टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए पावर्टी एक टॉपिक है, पॉपुलेशन एक टॉपिक है, तो मैंने कई सारे सोर्सेज रेफ़र किए थे, वहाँ से बेस्ट उठाया। जैसे कि अगर मैं पॉपुलेशन पे अगर अपने नोट्स बनाने की बात करूँ, तो मैं इंट्रो से स्टार्ट करती थी। पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना या पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई रीसेंट डेटा आ गया, कोई रिपोर्ट आ गया, तो उससे स्टार्ट करती थी। मेन बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डालने की कोशिश की। जितनी क्रिएटिव मैं हो सकती थी उतना मैंने होने की कोशिश की। प्लस कंक्लूजन की 1-2 लाइन मेरे पास रेडी रहती थी। तो मैं अपने नोट्स इस फॉर्मेट में बनाती थी कि वो एक आंसर जैसा दिखे। ऐसे मैंने ऑलमोस्ट सारे नोट्स कंप्लीट किए थे। सेम चीज़ मैंने जीएस 2 के साथ की थी, जीएस 3 के साथ की थी और जीएस 4 के साथ भी किया था। अगर बात करें बाकी जीएस की, जैसे कि 2, 3 और 4 है, तो इसके लिए घटना चक्र की मेन स्पेशल बुक आती है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही थी मेरी इस प्रिपरेशन में, अपार्ट फ्रॉम माय ओन नोट्स। तो जो मुझे टॉपिक्स कहीं से नहीं मिलते थे वो घटना चक्र के मेन स्पेशल से मिल जाते थे। प्लस उसमें कई सारे मॉडल क्वेश्चंस दिए रहते थे, तो वो प्रैक्टिस किया जा सकता था, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है।
इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन जो 4 साल के यूवी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मैंने वो लिखने की कोशिश की थी। और पेपर अगर 4 की बात करें एथिक्स की, तो वो टोटली मैंने घटना चक्र के मेन स्पेशल से ही किया था। उसका एक-एक कीवर्ड उठाया था, उसको स्टैंडर्ड डेफिनिशन दी थी और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स डालने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ें किया जा सकता है। प्लस अगर पेपर 5 और 6 की बात करें, तो वो जो कि न्यूली ऐड है, तो उसमें ध्येय की एक बुकलेट आती है यूपी स्पेशल, वो फॉलो किया जा सकता है। और घटना चक्र की बुकलेट आती है यूपी स्पेसिफिक 5 और 6 के लिए, तो वो फॉलो किया जा सकता है। और एसए और हिंदी के लिए कुछ मतलब सजेशन आपका रहेगा, क्या चीज़ें उसमें और बेहतर कर सकते हैं? हिंदी की अगर बात करें सर, तो उसमें नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मैंने ली थी। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि अभी मुझे उसका नाम मैं भूल रही हूँ, जनरल हिंदी की आती है यूपी स्पेसिफिक, तो वो ये दोनों बुक्स मैंने रेफ़र किए थे। उसमें एग्जांपल्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें दिए हुए हैं। तो हिंदी यहाँ से मैंने कवर किया था। बात करें अगर एसए की तो एसए के लिए मैंने जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, जैसे कि महिला एक टॉपिक है, गरीबी टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, इकोनॉमी है। तो जितने भी टॉपिक्स थे, मैंने कोशिश की थी कि हर एक टॉपिक पे अपने एक एक पेज बनाऊं, और उस पेज पे बहुत सारे मैंने कोट्स लिख लिए थे कि जैसे महिला पे रिलेटेड नेल्सन मंडेला ने कुछ बोला है, या पॉपुलेशन रिलेटेड किसी इकोनॉमिस्ट ने कुछ बोला है। तो ये चीज़ें मैंने एक जगह राइट डाउन कर लिया था। और बाकी यूपी पीसीएस के इससे क्या सिलेबस ऐसा है कि अगर आप जीएस कवर किए हुए हैं तो एसए भी कवर हो जाता है। मैम जैसे कुछ छात्रों का कमेंट्स आ रहा था कि जब हम अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो मतलब किस पेन से करना चाहिए, या फिर एग्जाम देने जाते हैं तो किस पेन से हमें वहाँ पर यूज करना चाहिए, कौन सी पेन वगैरह? मैंने अपने आंसर में जितने भी मेरे पेपर हुए थे, मैंने 2 पेन यूज़ किया था। एक डॉट पेन किया था शुरू के पेपर्स में, और बाकी के पेपर्स में मैंने जेल पेन यूज़ किया था। तो V5 पॉइंट का वो पेन आता है, वो मैंने यूज़ किया था। तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि कौन-सा पेन यूज़ करते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है, आप उसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। और जेल पेन इसलिए मना किया जाता है बिकॉज़ कई बार वो स्मज हो जाता है, तो हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। बट अगर आप जेल पेन में कंफर्टेबल हैं, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। एज़ सच कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको डॉट ही यूज़ करना है। आपका जैसे कि सबसे लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू के लिए आपका कोई खास सजेशन या सुझाव रहेगा? क्या चीज़ें हम अपनी तैयारी के दौरान मतलब विकसित अपने अंदर करें ताकि इंटरव्यू में जाके मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए? इंटरव्यू के लिए सर मैंने इस बार कई सारे मॉक्स जॉइन किए थे। प्लस इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जो आपकी 15-20 दिन की तैयारी में नहीं होने वाला। जब से आप प्रिपरेशन में आते हैं, फ्रॉम देयर ओनली यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर पर्सनैलिटी। अपने पर्सनैलिटी को एक ऐसे वे में ग्रूम करना होता है, एक ऑफिसर के वे में ग्रूम करना होता है कि फाइनल डे में आपका वो निकल के आए। तो मैंने शुरू से अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया था। प्लस जब मेरा मेंस का फाइनल रिज़ल्ट आया था, उसके बाद से मैंने कई सारे मॉक्स दिए थे, लाइक 6-7 मॉक्स मैंने दिए थे। तो मॉक्स में काफ़ी बारीक डिटेल्स मुझे पता चली थी कि क्या कमियां हैं, क्या सब्जेक्ट किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा काम करना है। तो मॉक्स बहुत हेल्पफुल रहे थे मेरे इस जर्नी में। इसके अलावा मैम बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि मान लीजिए नई प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ लोग होंगे जो अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा किस तरह तरह से अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं? अगर ये जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं और उनका नहीं निकल रहा है, मेंस कई बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो नए बिगिनर्स हैं उनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है 2024 के लिए, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आपके पास टाइम है तो आप अपने खुद के कंटेंट बिल्डअप करने में टाइम दीजिए। बिकॉज़ कोचिंग मटेरियल्स या जितने भी अन्य सोर्सेज हैं वो तो हज़ारों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे पढ़ के आंसर लिखोगे तो कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, और हर एक सिलेबस, हर एक टॉपिक पे आपके अपने नोट्स होने चाहिए। और वो नोट्स कंटेम्प्रेरी चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे हिस्ट्री है, बहुत उसको स्टैटिक माना जाता है, बट उसमें भी कंटेम्प्रेरी चीज़ों से रिलेट किया जा सकता है। लाइक हिस्ट्री में कोई इवेंट हुआ, प्रेजेंट में वो कैसे यूज़फुल है या उससे क्या लर्निंग मिली है। तो अपने आंसर में अगर ये चीज़ें डालते हैं तो एक अलग वो चीज़ निकल के आता है। प्लस अपने आंसर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज़ है हमारे पास 17, उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जितने भी नए रिपोर्ट्स आए हैं, लाइक वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है या जेंडर गैप इंडेक्स है, तो इन चीज़ों को आप अपने आंसर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे, आपके आंसर्स उतने एनरिच होंगे। और ये चीज़ें करिए, फ़िलहाल आपके पास बहुत टाइम है। तो मेंस में आपका आंसर डेफिनेटली अलग होगा सबसे, और अच्छे मार्क्स भी फेच होंगे।
ओके, थैंक यू सो मच मैम, हम हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी गाइडेंस देने के लिए और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।